आठवीं कक्षा के बच्चों 15.3 इस प्रकरण का जो तीसरा प्रश्न था, त्रिभुज पी क्यू आर एस यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। लेंथ पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, रेख पी एम लंब भुजा एस आर है, लेंथ एस एम बराबर 3 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको नहीं समझाया था, मैंने कहा था इसका अगला वीडियो मैं भेजूंगी, तो यह वीडियो अब इसी प्रश्न को डेडिकेटेड है। इस एक प्रश्न में देखा जाए तो गणित के बहुत सारे जो चतुर्भुजों के या जो क्षेत्रफल के बहुत सारे नियम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं सवाल कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको आकृति की रचना कर लेनी है और जो चीज़ें आपको आपके प्रश्न में दी हैं पहले उन्हें लिख लेना है। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हमें पी एम ये लंब तो पता है, लेकिन हमने एक लंब तैयार किया क्यू एन। अब मैं यहाँ देखूँ प्रश्न का अब आपको किस तरह से लेखन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या क्या दिया गया, आपको दिया है चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है और इसमें हमें लेंथ पी क्यू दी है 7 सेंटीमीटर, लेंथ एस एम दिया है 3 सेंटीमीटर और लेंथ पी एस बराबर लेंथ क्यू आर, क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दिया गया है जैसा कि, ठीक है, इसलिए इसकी ये दोनों भुजाएं जो हैं, एक तो वजह ये भी है और दूसरी वजह ये है कि ये जिस त्रिभुज का हिस्सा है ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो इसमें कर्ण पी एस और कर्ण क्यू आर ये समान है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कर्ण, त्रिभुजों के कर्ण। ठीक है, त्रिभुजों के कर्ण। इसलिए ये लेंथ जो है पी एस जो है और लेंथ क्यू आर जो है समान हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुजों के कर्ण हैं। अब इसमें देखिए हमने रचना क्या की है, लेंथ क्यू एन हमने बनाया है और क्यू एन किस पे बनाया है, लेंथ एस आर पे। तो लेंथ क्यू एन लंब लेंथ एस आर है, इसकी हमने रचना की। अब देखिए इस रचना के कारण क्या हुआ, जो लेंथ पी एम है वो 4 सेंटीमीटर है, तो जो हाइट पी एम की होगी वही ऊंचाई जो है क्यू एन की भी होगी। तो इसलिए लेंथ, ये किस नियम से, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है, इस नियम से लेंथ क्यू एन जो है वो 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें इस रचना ये क्यू एन बनाने के कारण क्या हुआ, हमें दो त्रिभुज मिल गए, एक है त्रिभुज पी एम एस और त्रिभुज क्यू एन आर। इसमें एम जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे एन 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। इस तरह से इसमें त्रिभुज पी एम एस तथा त्रिभुज क्यू एन आर ये दो समकोण त्रिभुज हमें मिले। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समान हम पहले करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें कर्ण पी एस सर्वांगसम कर्ण क्यू आर है, फिर है इसमें भुजा पी एम सर्वांगसम भुजा इसकी क्यू एन है, समान हाइट वाली है, और इसलिए एक कर्ण समान एक भुजा समान। तो आपको पता है, आपने 13वें प्रकरण में कर्ण भुजा कसौटी के बारे में पढ़ा था, तो कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज पी एम एस सर्वांगसम त्रिभुज क्यू एन आर ये सर्वांगसम होते हैं। अब उसमें एक रेखा बच गई है, रेखा एन आर और रेखा एस एम, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं भी समान होंगी। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं, इस नियम से ये दोनों रेखाएं भी सर्वांगसम हो गई। इस तरह से देखा जाए तो हमें क्या क्या मिल गया, अब देखिए हमें एन आर की दूरी भी प्राप्त हो गई, जो दूरी यहाँ 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पी क्यू एम एन में पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, एम एन भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक आयत है। अब हम इसको आगे देखेंगे, चतुर्भुज पी एम एन क्यू यह आयत है। अब इसमें लेंथ एम एन बराबर लेंथ पी क्यू, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो ये दोनों ही 7 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हमें पहले तो दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो पी क्यू की भुजा 7 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एस आर की लंबाई अभी हमारे पास क्लियर नहीं है, ठीक है। और हाइट भी हमें मिल गई है, ऊंचाई भी हमारे पास है, लेकिन जो दूसरी भुजा है समांतर भुजाओं का योगफल, तो उसमें की एक भुजा की लंबाई हमारे पास है लेकिन दूसरी भुजा की लंबाई नहीं है। अब उस दूसरी भुजा की लंबाई देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अब इन सारा जो हमने क्रिया किया उसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हो गया। एस एम प्राप्त हो गया 3 सेंटीमीटर, एम एन प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर, एन आर प्राप्त हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें सीधे एस आर की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ एस आर बराबर लेंथ एस एम धन लेंथ एम एन धन लेंथ एन आर, इस तरह से हम लिख लेंगे। और लेंथ एस आर फिर 3 धन 7 धन 3, इनको जोड़ेंगे 7 3 10 10 3 13, तो लेंथ एस आर आपको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास समलंब चतुर्भुज निकालने के लिए जो चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए आपको मिल गई हैं। सबसे पहले इसकी समांतर भुजाएं हैं, लेंथ पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, लेंथ एस आर बराबर 13 सेंटीमीटर आपको मिल गया, ये दोनों इसकी समांतर भुजाएं हैं। और इसकी ऊंचाई है लेंथ पी एम, वो है 4 सेंटीमीटर। अब हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर एस बराबर, ये समलंब चतुर्भुज है, उसका सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं हैं लेंथ पी क्यू धन एस आर और उसकी ऊंचाई है पी एम। अब हम इसका मान लिख देंगे 1/2 गुणे कोष्ठक में 7 धन 13, ये इसकी समांतर भुजाएं हो गई, और गुणे 4 ये उसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कोष्ठक में, 13 7 20 हो जाएगा, 1/2 गुणे 20 गुणे 4, फिर हम 2 से 20 को काटेंगे, 2 दहा में 20 और इस तरह से 4 दहा में 40, 40 ये वर्ग सेमी, ये तिरछा कटिंग हो गया, ठीक है, 40 वर्ग सेमी। इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर एस बराबर 40 वर्ग सेमी आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा, ये प्रश्न आपको एक बार व्यवस्थित ढंग से दोबारा, इसको पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमें इतनी सारी संक्रिया इसमें क्यों करनी पड़ी। वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कि इसमें क्यू एन हमें नहीं दिया था, और सबसे बड़ी बात हमारे पास एक समांतर रेखा की लंबाई है, एक ऊंचाई भी हमारे पास थी, लेकिन दूसरी समांतर रेखा जो है उसकी पूरी लंबाई हमारे पास नहीं थी, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें पहले ये सारा चीज़ प्रूव करना पड़ा, ठीक है, इसे सिद्ध करना पड़ा। और गणित में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती है, उसे सिद्ध करना पड़ता है। तो जैसे हम ऐसे कह सकते थे कि अरे एस एम और एन आर तो एक बराबर है, पर ऐसे कह के नहीं होता है, उसे हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो सिद्ध करने के लिए हमें ये सारी क्रियाएं करनी पड़ी हैं, और इस तरह से यही इस सवाल का ट्विस्ट था, इसलिए मैंने इसका वीडियो एकदम अलग से बनाया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, इसको समझिएगा, आकृति के साथ इसके तारतम्य को बैठाइएगा, और 2-3 बार तो ज़रूर ही देखिएगा, ताकि क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं, और इन नियमों को यदि आप समझ लेते हैं एक बार, तो आपके लिए भूमितीय रचनाएं जो होती हैं वो समझना या उन पर संक्रिया करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और इसको हल करके दिखाइए। इस तरह से आपका 15.3 यहाँ पे प्रकरण पूरा होता है, और आप पूरा प्रश्न संग्रह हल कर लीजिए इसी के आधार पर।